हेलो बच्चों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज का हमारा सुविचार है कि सफलता का कोई मंत्र नहीं है। सफलता का कोई मंत्र नहीं है, यह तो केवल परिश्रम का फल है। प्यारे बच्चों, यदि हम सफलता के लिए किसी मंत्र के तलाश में हैं तो हमारी भूल है। सफलता वही है जो हमें कठोर परिश्रम करने के बाद जो फल मिलता है, वही सफलता है। तो आज के वीडियो में हम लोग समुच्चय पाठ के 1.4 के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे बच्चों। इसे आप ध्यानपूर्वक देखिए। इस पर आधारित आपको कुछ गृह कार्य भी दिए जाएंगे। तो आपका तीसरा प्रश्न इस प्रकार से है, विद्यार्थियों के एक समूह में 50 विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हैं, 60 विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हैं और 40 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हैं। तो दोनों में से कम एक विषय में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, यह हमें ज्ञात करना है। और हमें यहाँ संकेत दिया गया है, दोनों विषयों में कोई भी विद्यार्थी अनुत्तीर्ण नहीं है। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा कि माना अंग्रेजी में उत्तीर्ण विद्यार्थी ई मैंने क्यों लिया, क्योंकि अंग्रेजी यानी इंग्लिश। आप स्वतंत्र हैं, कोई भी अक्षर ले सकते हैं, ए बी सी डी ले सकते हैं, लेकिन मैं ई इसलिए ले रहा हूँ कि ये थोड़ा सा उचित रहेगा। फिर भी आप जैसा मानने के लिए आप स्वतंत्र हैं। तो ये सवाल मैं आपको हल करके यहाँ दिखा रहा हूँ। देखिए हल, यहाँ लिखेंगे माना अंग्रेजी में उत्तीर्ण विद्यार्थी बराबर ई तथा गणित में उत्तीर्ण विद्यार्थी लिखेंगे, विद्यार्थी बराबर एम। यहाँ पर आपने लिखा अंग्रेजी में उत्तीर्ण विद्यार्थी ई तथा गणित में उत्तीर्ण विद्यार्थी एम। इसलिए अब अंग्रेजी में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या हमें ज्ञात करना है। तो उसके लिए क्या लिखेंगे, एन ऑफ ई बराबर कितने हैं, यहाँ पर आपको दिया है 50, और गणित में कितने उत्तीर्ण हैं 60, यानी एन ऑफ एम बराबर 60 है। अब प्यारे बच्चों, यहाँ दिया है 40 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हैं, इसलिए दोनों विषयों में उत्तीर्ण विद्यार्थी, दोनों विषयों में उत्तीर्ण विद्यार्थी, इसे आप कैसे लिखेंगे, एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एम, यानी एन ऑफ ई प्रतिच्छेदन एम। जो दोनों में है वो किसमें आता है, इंटरसेक्शन में, प्रतिच्छेदन में। तो कितने हैं 40। अब बच्चों, हमारा एक सूत्र है, हम सभी लोग जानते हैं कि एन ऑफ, सूत्र के अनुसार एन ऑफ ई यूनियन एम इज इक्वल टू एन ऑफ ई प्लस एन ऑफ एम माइनस एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एम। ये हमारा, आप इसको सूत्र कह लें, इसको ध्यान रखें। अब क्या करना है, इन्हीं मानों को रखना है। दोनों विषयों में उत्तीर्ण विद्यार्थी एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एम, केवल अंग्रेजी में उत्तीर्ण विद्यार्थी कितने हैं 50, प्लस गणित में उत्तीर्ण विद्यार्थी 60 और दोनों विषयों में उत्तीर्ण विद्यार्थी 40। अब आपका क्या आएगा, 50 और 60 आप जोड़ेंगे, कितना आएगा 110, और उसमें से आप 40 घटाएंगे, कितना आया आपका 70। यह 70
या तो अंग्रेजी में उत्तीर्ण है और या तो गणित में उत्तीर्ण है। इसको हमें ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ लिखा हुआ है दोनों विषयों में कम से कम एक विषय में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, तो या तो अंग्रेजी में और या तो फिर गणित में। आप यह जो संघ समुच्चय देखते हैं बच्चों, आपको मालूम होना चाहिए कि दिए गए समुच्चयों के इसमें प्रत्येक घटक होते हैं, लेकिन किसी एक घटक की पुनरावृत्ति नहीं होती। यह समुच्चय का नियम है कि समुच्चय के घटकों को आप किसी भी क्रम में लिख सकते हैं, लेकिन एक घटक को हमें 2 बार नहीं लिखना है। उसी प्रकार से यहाँ पर जो n ऑफ e यूनियन m दिया है, इसका मतलब यह है कि या तो अंग्रेजी में और या तो गणित में उत्तीर्ण कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो आप क्या हैं 70। अब आप इसका उत्तर लिखेंगे यहाँ पर जो लाइन आपको दी हुई है, तो दोनों में से कम एक विषय में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, तो लिखेंगे दोनों में से कम एक विषय में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या बराबर, ये संख्या कौन सी होगी, यही जो हमारा n ऑफ e यूनियन m आया है। क्या लिखेंगे n ऑफ e संघ समुच्चय m या n ऑफ e यूनियन m बराबर कितना है 70। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से यह सवाल आपका पूरा हुआ। ये बहुत ही आसान है, इसको आप एकदम ध्यान से देखेंगे कि 2 विषय दिए गए हैं, एक अंग्रेजी है और एक गणित है। तो अंग्रेजी को हमने ई माना है और गणित को हमने m माना है। अब लिखेंगे अंग्रेजी में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या n ऑफ e बराबर 50, गणित में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या n ऑफ m बराबर 60, दोनों विषयों में उत्तीर्ण विद्यार्थी n ऑफ e प्रतिच्छेदन m बराबर 40। अब इसके बाद हमें, इसके पहले वीडियो में आपको सूत्र मैंने सिखाया है, तो ये सूत्र है आप n ऑफ e यूनियन m बराबर n ऑफ e प्लस n ऑफ m ऋण n ऑफ e इंटरसेक्शन m। अब यही सम्मान यहाँ पे प्रतिस्थापित करना है और उसके बाद हमें हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो यह आपका है तीसरा सवाल। अब इसी पर आधारित मैं आपको एक घर काम भी तुरंत दे रहा हूँ, आप उसको कर सकते हैं। इस पर आधारित आपका घर काम कैसा रहेगा, ताकि आप तुरंत सीख लेंगे तो अच्छा रहेगा। इस पर आधारित मैं एक घर काम दे रहा हूँ कि जैसे मैंने यहाँ 50 की जगह कितना ले लिया, मैंने यहाँ पे ले लिया 80 ले लिया। यहाँ पर आपको 80 70 जो भी आप लेना चाहें, मैंने यहाँ पे 80 ले लिया। और यहाँ पर जो 60 है, आप यहाँ पर 100 ले लिए, चलेगा। अब उसके बाद दोनों विषयों में उत्तीर्ण विद्यार्थी, यहाँ कुछ आप अलग ले लिए संख्या, 50 ले लिए। फिर से आपका नया सवाल हो गया। अब ज्ञात कर सकते हैं कि कैसे है आपका। तो इस तरह से आप आसानी से, आपको मैंने घर काम दिया, जो लाल कलर के मैंने मार्कर से लिखा है ना, ये आपके लिए घर काम है। फिर अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, वह प्रश्न भी इसी से संबंधित है, थोड़ा सा ध्यान देना होगा। इसी विद्यालय के कक्षा 9वीं के कुल 220 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं? 220 विद्यार्थी। विद्यार्थियों की रुचियों का सर्वेक्षण किया गया है, मतलब उनको इंटरेस्ट किस में है, इसका सर्वेक्षण किया गया। इनमें से 130 विद्यार्थी पर्वतारोहण और 180 विद्यार्थी आकाश दर्शन में तथा 110 विद्यार्थी दोनों में रुचि रखते हैं। तो कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्हें दोनों में से किसी में भी रुचि नहीं है, और कितने विद्यार्थियों को केवल पर्वतारोहण तथा आकाश दर्शन में ही रुचि है। तो प्रश्न को ध्यान से देखें। अब यहाँ पर जो यहाँ पर दिया है विद्यालय के कक्षा 9वीं के कुल विद्यार्थी, ये 220, यह विश्व समुच्चय होगा। क्या होगा बच्चों? विश्व समुच्चय। तो हम लिखेंगे कक्षा 9वीं के कुल विद्यार्थी, इसको भी हल करना है हमें। हल कर रहे हैं इसे। कक्षा 9वीं
9वीं के कुल विद्यार्थी। ये कैसे विद्यार्थी होंगे? जिनको रुचि है वो भी, जिनको नहीं है वो भी, सभी विद्यार्थियों का एक समूह होगा एक तरह से। तो इसको आप क्या कहोगे? कक्षा 9वीं कुल विद्यार्थी, इसको आप क्या कह रहे हैं? यू कह रहे हैं, यानी विश्व समुच्चय। और यह यू जो है आपका देखेंगे कि एन ऑफ यू बराबर कितना हो गया आपका? एन ऑफ यू बराबर 220। तो यहाँ पर एन ऑफ यू बराबर 220 है। अब देखिए मैंने मार्कर थोड़ा सा बदल दिया है यहाँ पे। अब उसके बाद दिया है कि इनमें से 130 विद्यार्थी पर्वतारोहण में रुचि करते हैं। तो पर्वतारोहण के लिए मैंने पी ले लिया है और आकाश दर्शन के लिए मैंने ए मान लिया है, सिंपल एकदम। यहाँ लिखेंगे माना पर्वतारोहण में रुचि रखने वाले विद्यार्थी बराबर P तथा आकाश दर्शन में रुचि रखने वाले विद्यार्थी क्या है? ए। इसलिए अब पर्वतारोहण के विद्यार्थियों की संख्या एन ऑफ पी बराबर कितना है? यहाँ पे एन ऑफ पी बराबर 130 है तथा आकाश दर्शन के विद्यार्थियों की संख्या एन ऑफ ए बराबर 180 है। इसी प्रकार से दोनों में रुचि रखने वाले विद्यार्थी दोनों में ही रुचि रखने वाले विद्यार्थी आप यहाँ देख सकते हैं। दोनों में रुचि रखने वाले आपके जो विद्यार्थी होंगे वो हैं एन ऑफ पी इंटरसेक्शन ए बराबर कितने हैं? वो 110। यहाँ देखिए 110 है। ये दोनों में रुचि रखते हैं। अब हमें सूत्र का सहारा लेना पड़ेगा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने के लिए। तो हम देखेंगे यहाँ पर सूत्र है हमारा। अब यहाँ सूत्र P और A का प्रयोग करेंगे। एन ऑफ P यूनियन A बराबर एन ऑफ P प्लस एन ऑफ A ऋण एन ऑफ P इंटरसेक्शन A। सूत्र को थोड़ा ध्यान रखें हिसाब से। ये आपका क्या है? सूत्र है, यहाँ लिख सकते हैं। अब केवल मान को प्रतिस्थापित करना है। तो P यूनियन A हमें पता है? नहीं, हमें पता ही नहीं है। एन ऑफ P का मान कितना है? 130 प्लस एन ऑफ A का मान कितना है? 180 और P प्रतिच्छेदन A यानी जो दोनों में रुचि रखते हैं वो 110। आप कैलकुलेशन कर लेंगे। 130 और 180 जोड़ेंगे तो आपका हुआ 310 ऋण 110 मतलब कितना हुआ? 200। अब ये जो 200 विद्यार्थी हैं ये या तो पर्वतारोहण में रुचि रखते हैं और या तो आकाश दर्शन में। ये हमारे ऐसे विद्यार्थी आए। इसके बाद है कि हमें पूछा गया है कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्हें दोनों में से किसी में भी रुचि नहीं है। तो कुल विद्यार्थी हैं हमारे 220 और उसमें से 200 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको या तो पर्वतारोहण में रुचि है और या तो आकाश दर्शन में। तो कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको किसी में भी रुचि नहीं है? भाई 220 में से 200 घटा दो। 220 क्या है? विश्व समुच्चय, यानी एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ
P यूनियन A, इसको आप देखेंगे यहाँ लिखेंगे। इसलिए दोनों में से किसी में भी रुचि न रखने वाले, किसी में भी रुचि न रखने वाले विद्यार्थी, ये कैसे आप याद करेंगे, विश्व समुच्चय से घटाना होगा, यानी एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ पी संग समुच्चय ए, जो कि मान हम यहाँ पे ज्ञात किए हैं। एन ऑफ यू का मान लिखिए आप यहाँ पे ज्ञात किए हैं, और एन ऑफ पी संग समुच्चय का मान यहाँ ज्ञात किए हैं। यही मान को प्रतिस्थापित करना है, यानी क्या हो गया 220 ऋण 200, और आपका कितना आया 20, यानी 20 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको किसी में भी रुचि नहीं है। अब आगे हमें लिखना है कि कितने विद्यार्थियों केवल पर्वतारोहण या केवल आकाश दर्शन में ही रुचि है। यहाँ लिखेंगे, इसलिए केवल पर्वतारोहण में रुचि रखने वाले विद्यार्थी, आप केवल पर्वतारोहण में रुचि रखने वाले आपके विद्यार्थी हैं। कैसे याद करेंगे, पहले जो आपको दिया है पर्वतारोहण में जो रुचि रख रहे हैं और 130 विद्यार्थी, इसमें कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो आकाश दर्शन में भी रुचि रखते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से जो दोनों में रुचि रखते हैं उनको घटाना पड़ेगा। जो दोनों में रुचि रखते हैं उसको पर्वतारोहण के विद्यार्थियों की संख्या में से घटाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो संख्या 130 है ना, तो केवल और केवल पर्वतारोहण के विद्यार्थियों की संख्या नहीं है। इसमें एक संभावना ये भी है कि ये आकाश दर्शन में भी रुचि रख सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एन ऑफ पी माइनस एन ऑफ पी इंटरसेक्शन ए। तो आप इसको लिख सकते हैं, मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ। पी का कितना 130 माइनस 110, यानी 20 विद्यार्थी। 20 विद्यार्थी जो हैं वो केवल पर्वतारोहण में रुचि रखते हैं। और इसी प्रकार से तथा केवल आकाश दर्शन, मैं यहाँ मास्टर चेंज कर दे रहा हूँ, केवल आकाश दर्शन में रुचि रखने वाले विद्यार्थी, उनके लिए भी यही तरीका है। आकाश दर्शन के जो रुचि रखने वाले विद्यार्थी हैं, तो आकाश दर्शन में 180 विद्यार्थी हैं। अब एक संभावना है कि जो आकाश दर्शन में रुचि रखते हैं वो पर्वतारोहण में भी रुचि रख सकते हैं। तो इसलिए 180 में से 110 को घटाना पड़ेगा। 180 यानी एन ऑफ पी माइनस एन ऑफ पर्वतारोहण आकाश दर्शन सॉरी एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ पी इंटरसेक्शन ए। तो एन ऑफ ए का मान कितना है 180 ऋण 110 और बराबर आया आपका 70। तो 70 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको केवल और केवल आकाश दर्शन में रुचि है। अब प्यारे बच्चों, यही जो चीज़ें आप लिखे हैं इसमें 3 चीज़ें हमें पूछी गई हैं। पहली चीज़ ये पूछी गई थी कि कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्हें दोनों में से किसी में भी रुचि नहीं है। तो इसको हमने यहाँ पे प्राप्त किया। पहला आंसर हो गया आपका केवल पर्वतारोहण में रुचि रखने वाले, ये आपका दूसरा हो गया। और केवल आकाश दर्शन में रुचि रखने वाले ये विद्यार्थी जो हो गए वो तीसरा हो गया। तो आप यहाँ उत्तर लिख सकते हैं। इन्हीं चीज़ों को फिर से आप अपने उत्तर में यहाँ नीचे लिख देंगे। पहले आपने सवाल को हल किया और उसके बाद उत्तर लिखना जरूरी है। संक्षेप में आप लिख सकते हैं, किसी में भी रुचि न रखने वाले, किसी में भी
रुचि न रखने वाले विद्यार्थी, न रखने वाले विद्यार्थी, किसी में भी रुचि नहीं रख रहे। कितने हैं भाई वो? किसी में भी रुचि नहीं रख रहे हैं। कितने विद्यार्थी हैं? 20। इसी प्रकार से केवल आकाश दर्शन में रुचि रखने वाले या केवल पर्वतारोहण में रुचि रखने वाले। पहले पर्वतारोहण है, पर्वतारोहण में रुचि रखने वाले विद्यार्थी, रखने वाले विद्यार्थी आप आगे इसका लिख सकते हैं। वो कितने आए हैं? केवल पर्वतारोहण में रुचि रखने वाले 20 हैं। और उसी प्रकार से आप लिख देंगे आगे केवल आकाश दर्शन में रुचि रखने वाले विद्यार्थी वो कितने हैं आपके? 70 हैं। तो प्यारे बच्चों, ये सवाल बहुत ही आसान है। इसी से संबंधित मैं आपको एक घर काम भी दे रहा हूँ, ध्यान दो। मैं यहाँ संख्या बदल दे रहा हूँ। यहाँ जो 220 है ना, ये 220 की जगह मैंने इसको 240 कर दिया। केवल आप कोशिश करो, इसलिए एक नया प्रश्न आपको दे रहा हूँ गृह कार्य के लिए, ताकि आप अच्छी तरह से इसको कर सकें। फिर यहाँ जो 130 है इसको मैंने 150 कर दिया, यानी 150 कर दिया। और जो 180 है इसको मैंने 160 या जो भी आप चाहें, मैंने 190 कर दिया। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद दोनों में जो हैं इसकी जगह मैंने 100 कर दिया। आपका नया प्रश्न तैयार हो गया। आप अच्छी तरह से इसको कोशिश कर सकते हैं। इसको मैं चाहिए तो रिवाइज कर दे रहा हूँ। आपका एक विश्व समुच्चय हुआ और इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 240, 340। और 340 में से जब 200 घटाएंगे तो 100 घटाएंगे तो आपका कितना आएगा? 240। इसकी संख्या और बढ़ा दीजिए या 340 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैंने 340 कर दिया। अब उसके बाद आप आगे काम कर सकते हैं। 340 है, 340 में से आप आगे यहाँ करिए, कोई दिक्कत नहीं, केवल मान रखते जाइए। विश्व समुच्चय आपका 340 हो जाएगा। पर्वतारोहण में रुचि रखने के लिए P यानी कितना हो जाएगा आपका? 150। आकाश दर्शन में रुचि रखने के लिए A यानी इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 190। और उसके बाद आप इसको कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आप इसको सवाल घर काम कोशिश करिए, हल करिए। और जो आपको घर काम दिया गया है इसको आप अच्छी तरह से ध्यान दे करके घर पे करें। और शुक्रवार तक मुझे वीडियो के माध्यम से व्हाट्सएप करें। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, खूब पढ़ाई करें और अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।